रहमान अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीलिंग फैन कैपेसिटर कनेक्शन के बारे में, यानी छत के पंखे में कैपेसिटर को हम कनेक्शन कैसे करते हैं या इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो बहरहाल हम छत के पंखे में कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमारा पंखा चल सके। इसके बगैर ये चलता नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर हमारे पंखे को एक लीडिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड करता है या फेज डिफरेंस प्रोवाइड करता है। तो हम अपने पंखों में छत के पंखों में या स्टैंड फैन में या हर एक सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको छत के पंखे में कैपेसिटर लगाना या उसका कनेक्शन कैसे होता है वो आज आपको समझाएंगे। बहरहाल अगर सीलिंग फैन की इंटरनली वाइंडिंग कनेक्शन की बात की जाए तो वो थोड़ी डिफरेंट होती है और उसके लिए हमें अलग सी वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें हम करेंगे वाइंडिंग कनेक्शन और जिसे वाइंडिंग कैसे करते हैं या वाइंडिंग होती क्या है, और फिर उसके मैन वायर यानी कॉमन वायर, स्टार्टिंग वायर, रनिंग वायर ये कैसे निकलना है। ठीक है, तो आज हम आपको एक बेसिक डायग्राम समझाएंगे, बेसिक डायग्राम के जरिए समझाएंगे। तो छत के पंखे में हमारे साथ होते हैं दो तरह के वाइंडिंग्स, एक को हम कहते हैं मैन वाइंडिंग, दूसरे को होते हैं एक्सिलरी वाइंडिंग। तो मिसाल के तौर पर हमारे साथ वाइंडिंग है, मिसाल के तौर पर हमारे साथ छत के पंखे में वाइंडिंग्स है, दो तरह के वाइंडिंग्स। तो हम आपको यह बात बताते चले कि इन वाइंडिंग्स में एक वायर होता है थिक और एक होता है थिन, यानी एक वायर मोटा होता है और एक वायर पतला होता है। तो मिसाल के तौर पर अगर मोटर है, सिंगल फेज मोटर है या एक छत का पंखा है, तो मिसाल के तौर पर अगर एक वायर 28 SWG होगा तो दूसरा 30 SWG होगा। ठीक है, तो SWG की बात करेंगे स्टैंडर्ड वायर गेज की। स्टैंडर्ड वायर गेज में हमारे साथ होता है कि अगर ऊपर नंबर जाते हैं तो तार का साइज छोटा होता है, यानी मिसाल के तौर पर 10 नंबर का वायर जो होगा वो मोटा होगा और 11 नंबर का वायर वो पतला होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ दो तरह के वायर से वाइंडिंग होती है सीलिंग फैन में। हर एक मोटर में, हर एक सिंगल फेज मोटर में हमारे साथ दो तरह की वायर से वाइंडिंग होती है, जिसमें एक मोटा होता है और एक पतला होता है साइज में। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर हमारे साथ दो वाइंडिंग्स है यहाँ पर। तो ये हो गया इसका एक्सिलरी वाइंडिंग। एक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो एक्सिलरी और स्टार्टिंग वाइंडिंग ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का आखिरी एक सरा हमारे साथ कॉमन में मिलता है, यानी एक सरा एंडिंग पॉइंट में एक सरा जब आपस में मिलता है तो हम इसको कहते हैं सी पॉइंट। ठीक है, यानी ये कॉमन पॉइंट हो गया। और हमारे साथ ये जो निकलता है इसको हम एस कह सकते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो वायर निकलता है तो इसे हम स्टार्टिंग कहते हैं। और उसके बाद इससे निकलता है रनिंग आर, तो ये मेरे साथ है मैन वाइंडिंग। ठीक है, मैन वाइंडिंग कहते हैं या रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, हम इसको रनिंग वाइंडिंग पे कह सकते हैं। ठीक है, तो रनिंग वाइंडिंग पे हम इसको कह सकते हैं स्टार्टिंग भी, सॉरी मैन वाइंडिंग पे कह सकते हैं, उसको हम एक्सिलरी यानी मददगारी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो ये हमारे पंखे को स्टार्ट करता है, उसके बाद चलता ही इसी मैन वाइंडिंग पर है। ठीक है, अब इसकी कनेक्शन कैसे करते हैं मैं आपको समझा देता हूं। मिसाल के तौर पर ये दो वाइंडिंग है मेरे पास, तो इससे स्टार्टिंग हो गया, इससे रनिंग हो गया, और ये दोनों पॉइंट से जो पॉइंट निकलता है वो कॉमन हो गया। ठीक है, कॉमन पॉइंट। तो हम कैपेसिटर को इंस्टॉल कहां पर करते हैं, हमारी सप्लाई मिसाल के तौर पर न्यूट्रल और पेस है। ठीक है, तो अगर इस न्यूट्रल यहाँ कॉमन के साथ लगा हुआ है तो ये पेस इस रनिंग के साथ लगा होगा, लेकिन इनके बीच एक कैपेसिटर लगा होगा, मिसाल के तौर पर जैसे कि ये। ठीक है, तो इस पॉइंट से एक कैपेसिटर के लिए वायर जाएगा और कैपेसिटर से स्टार्टिंग वाइंडिंग को। ठीक है, अब ये कैपेसिटर हो सकता है 2.5 माइक्रोफैराड या हो सकता है 3.5
माइक्रोफेराड या 3 माइक्रोफेराड। तो जितना पंखा बढ़ेगा उतना ही ये कैपेसिटर का साइज भी बढ़ेगा। तो ये कैपेसिटर हम पंखे के जो वाटेज होती है या वाइंडिंग के हिसाब से लगाते हैं, ठीक है। अब हमारे साथ ये हो गया इसका कैपेसिटर कनेक्शन, ठीक है। अब आपको मैं एक और बात बताता चलो, ज्यादातर हम रिप्लेसमेंट की बात जब करते हैं, कैपेसिटर की रिप्लेसमेंट के बारे में ज्यादातर सवाल पूछा जाता है कि हमारे साथ एक पंखा है और वो उसमें कैपेसिटर लगा है 3.5 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो 3.5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर लगा हुआ है, तो 3 माइक्रोफेराड के बजाय आपने लगाना ही 3.5 माइक्रोफेराड है, ठीक है। अब अगर आपका वोल्टेज कम है, मिसाल के तौर पर आपका पंखा बना है 220 वोल्ट के लिए, ठीक है, लेकिन आपकी जो इनकमिंग सप्लाई है वो 150 या 160 या 170 वोल्ट है, तो इसमें अगर आप ये कैपेसिटर थोड़ा सा बढ़ा दे, यानी अगर इसको 4 माइक्रोफेराड रखते हैं तो फिर आपका पंखा अपने रियल स्पीड पर आ सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा नहीं करना है आपने। अगर आपका जो इनकमिंग सप्लाई है वो हमेशा इसी तरह रहती है तो आप अपने पंखे के कैपेसिटर का साइज थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा स्टार्टिंग वायर कौन सा है, रनिंग कौन सा है या कॉमन कौन सा है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो ट्यूटोरियल में कंप्रेसर के जरिए समझाया था कि कैसे आपने मल्टीमीटर के जरिए फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी बताता चलूं, अगर हमारे साथ है एक छत का पंखा है और उससे निकले हुए हैं 3 वायर्स, ठीक है। हमें पता नहीं है कि कौन सी ये पैन है, ठीक है। हमें पता नहीं है कि आप कौन सा वायर जो है वो रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा कॉमन है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है। आप रेजिस्टेंस टेस्टिंग के जरिए आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक मल्टीमीटर है और उसमें ओहम टेस्टिंग है यानी रेजिस्टेंस टेस्टिंग है, तो आप उसमें करेंगे क्या, आप उसे रेजिस्टेंस पर टेस्टिंग पर लगा दीजिए। मिसाल के तौर पर आप ओहम टेस्टिंग करेंगे तो इसके बीच हमारा रेजिस्टेंस आएगा क्या क्या, ठीक है। तो हमारे साथ सिंपली फार्मूला मैं आपको बताता चलूं कि आपको रेजिस्टेंस, ठीक है, मैं आपको बताता चलूं जो रेजिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग। मिसाल के तौर पर ये वायर है ए, बी और सी, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली बताता चलूं, अगर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, मुजाहिमत, ठीक है, तो हम इसको यहां ओहम के जरिए सैंबल के जरिए आपको समझा देते हैं। ओहम का सैंबल कुछ यूं होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो इस तरह का ओहम का सैंबल होता है। मैं आपको रेजिस्टेंस यानी मुजाहिमत, इन दोनों में मुजाहिमत क्या होगी तो आपको मैं बताता चलूं, अगर आपके पास पंखे से 3 वायर निकले हुए हैं तो उनमें अगर 2 वायरों में ज्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर आप ए और बी को टेस्ट करते हो और आपको मिलता है 50 ओहम्स, ठीक है। अब आप ए और सी को चेक करते हैं और आपको मिलता है 35 ओहम, ठीक है। मैं आपको दोबारा लिख लेता हूं। मिसाल के तौर पर मैं ए और बी को चेक करता हूं और आपको रेजिस्टेंस मिलता है 50 ओहम, ठीक है। यहां पर मेरे साथ ये एक मल्टीमीटर है, मैं इसको आपको दिखा देता हूं। यहां पर है ये रेजिस्टेंस टेस्टिंग, ठीक है, तो मैंने X1 पर रख दिया है, ठीक है। आप किसी और डिजिटल से भी टेस्ट कर सकते हो। तो मैंने ए और बी के अगर बीच रेजिस्टेंस टेस्ट किया और मेरे साथ है 50 ओहम, ठीक है, 50 ओहम, तो फिर मैं क्या करूंगा, अब ए और बी चेक हो गया तो मैं करूंगा ए और सी के बीच, तो ए और सी के बीच मिसाल के तौर पर 35 ओहम आ गया। और उसी तरह फिर मैं क्या करूंगा, ए और बी के बीच हो गया, ए और सी के बीच होगा, लेकिन सी और बी के बीच नहीं हो, तो मैं करूंगा सी और बी के बीच रेजिस्टेंस टेस्टिंग। तो मेरे साथ मिसाल के तौर पर यहां मिलता है 20 ओहम,
ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि मैं आपको बताता हूं जो रेजिस्टेंस दो वायर्स के बीच ज्यादा होगा वो हमारे साथ हमें पता चल जाएगा कि ये एक स्टार्टिंग है और एक रनिंग है, तीसरा वाला कॉमन है। ठीक है, तो ए और बी में मेरे साथ है 50, ए और सी में हमारे साथ है 35 और सी और बी में मेरे साथ है 20। तो यहां सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो आता है वो ए और बी के बीच है। तो इससे मुझे पता चल गया कि जो मेरे साथ सी है वो कॉमन है। तो मेरे साथ सी वायर जो है वो है कॉमन। ठीक है, सी वायर मेरे साथ कॉमन हो गया। अब कॉमन के साथ जिस चीज का रेजिस्टेंस, जिस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा वो स्टार्टिंग होगा, जिसका कम आएगा वो रनिंग होगा। ठीक है, तो अब मेरे साथ क्या है, सी और बी का 20 है और सी और ए का 35 है। तो सी और ए जो है यानी इसके मतलब चल गया है कि बी वायर मेरे साथ सी और बी पे 20 ओहम है, तो ये मेरे साथ रनिंग हो गया। ठीक है, और जो सी और ए है या ए और सी है तो इसके बीच हमारा रेजिस्टेंस है 35 ओहम। तो ये मेरे साथ ए जो हो गया वो है स्टार्टिंग। अब यहां पर आपको मैं बताता चलूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दो तरह की वाइंडिंग्स होती है, एक मैन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग और एक होती है एक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो मैन वाइंडिंग का वायर जो होता है वो मोटा होता है और एक्सिलरी वाइंडिंग यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर जो होता है वो पतला होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको अगर हम बता दें रेजिस्टेंस के कवानीन, तो रेजिस्टेंस उसी वायर में ज्यादा होगी जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगी वो कम होगी। यानी एक तार है वो मोटा है, ठीक है, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो गया। तो अगर ये ज्यादा हो गया तो इसमें रेजिस्टेंस कम होगी, उसमें करंट ज्यादा गुजरेगी। उसमें रेजिस्टेंस अगर कम है तो उसका ओहम भी कम आएगा ना। ठीक है, यहां पर मीटर में ओहम कम दिखाएगा, यानी उसमें यह रेजिस्टेंस दिखाने वाला मीटर है। तो अगर एक वायर मोटा है और वो 100 यार्ड्स है यानी 100 गज का एक वायर है और मिसाल के तौर पर वो 10 SWG है, ठीक है, तो वो वायर मोटा है तो उसमें रेजिस्टेंस कम आएगा। उसी हिसाब से अगर फिर 100 गज का वायर है लेकिन वो उसका जो गेज है वो 20 SWG है तो उसका रेजिस्टेंस डबल आएगा यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहां पर एक्सिलरी वाइंडिंग का हमारा वायर जो है वो पतला है तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे कि हमारे साथ जो मैन वाइंडिंग है उसमें रेजिस्टेंस इसलिए कम होगा क्योंकि उसका जो वाइंडिंग वायर है वो मोटा है। ठीक है, तो इस वजह से ये रेजिस्टेंस कम और ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब कनेक्शन उसी तरह आपको पता चल गया कि ए और बी और सी। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा स्टार्टिंग है, बी हमारा रनिंग है, सी हमारा कॉमन है। तो न्यूट्रल और पेस कहा जाएगा, मिसाल के तौर पर ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल कॉमन को जाएगा यानी सी मेरे साथ कॉमन है और उसके बाद बी मेरा रनिंग है तो उसको ये जाएगा दूसरा वायर यानी पेज वायर जाएगा, या अगर आप पेज यहां पर कनेक्ट करें न्यूट्रल यहां पर तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब इससे एक वायर निकलेगा, ठीक है, और वो जाएगा कैपेसिटर को, कैपेसिटर से निकलेगा स्टार्टिंग को मिलेगा। ठीक है, तो इससे आपका कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि कैसे आपने स्टार्टिंग रनिंग कॉमन जानना है, कैसे पहचानना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप ये सारी चीजें समझ चुके होंगे। अब अगर आपको कोई और भी मुश्किल है सीलिंग फैन के कैपेसिटर कनेक्शन में या कोई और मसला है तो ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के जरिए और मैं आपको कंप्लीटली समझाऊंगा कि कैसे आपने इसका कनेक्शन करना है। ठीक है, इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल खत्म होती है। मजीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने दुआ में याद रखिए। जो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।